हेलो दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। जिन बच्चों के कक्षा 12 में इतिहास है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन क्लास आ चुकी है कक्षा 12 हिस्ट्री की। इसमें हम जानेंगे दोस्तों कि जो हिस्ट्री है उसके मेन बिंदु है उनको हम इसमें याद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस पार्ट से बनने वाले छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हैं वो उत्तर सहित मैं आपको करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर पूरी हिस्ट्री का रिवीजन आप कर लेना, जिससे हिस्ट्री में एक बेस्ट स्कोर आप कर सको। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं आप लोगों को अच्छे से करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये हमारे पहले पार्ट से जो महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं पहले इनको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जो विद्यार्थी प्रत्येक वीडियो देखेगा यकीन मानिए हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक लेकर आएगा और स्पीड से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। पहला पाठ है हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता है। ये संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई। तो सिंधु सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ। इसी कारण इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तीन नाम हैं इसके। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे ये स्थित है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस सभ्यता का विस्तार है वो प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया और जो अब 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है वो संभावित है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, ये इसी के नाम है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास है वो 1925 में वेडेल तथा नवीनतम प्रयास है वो नटवर झा और घनपत सिंह धान्या आदि ने किया, लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि सिंधु की लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है दोस्तों, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना होता है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष प्राचीन वस्तुएं हड़प्पाई मोहर हैं जो सेल खड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न आपसे पूछ जाए हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण थी या नगरीय थी? उत्तर क्या होगा? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। वेरी इम्पोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? जो मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये दजला और फ्रात नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो सर्वप्रथम उत्खनन किसका हुआ? हड़प्पा का हुआ। हड़प्पावासी का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पावासी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा काल में बर्तन, पत्थर तथा धातु को मिट्टी से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? मिट्टी से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में बलुआ पत्थर के लिए अवतल चकिया भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहर था। यहाँ की सड़कें गलियाँ एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। इस प्रकार से ये काटती थी। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण वो 2600 से 1900 ईस्वी के बीच किया गया। हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण कब से कब तक? 2600 से 1900 ईस्वी के बीच किया गया। हड़प्पा
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थल आप देख सकते हैं सोर्तुगई, जो अफगानिस्तान नामक स्थान पर नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष मिले हैं। तो नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों? सोर्तुगई अफगानिस्तान से नहर द्वारा सिंचाई के अवशेष। हड़प्पा वासी लोहे से अवगत नहीं थे, तो किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कालीबंगा राजस्थान में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से। हड़प्पा वासी खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे। हड़प्पा वासी खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता में नवीनतम स्थल धोलावीरा गुजरात में मिले। जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय किया जाता है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है। आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता में से एक जल निकासी की प्रणाली भी थी। सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पद्धति को बनाया जाता था, तो जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुओं की संख्या 700 थी। तो मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले दोस्तों? 700 कुएं मिले। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में खड्डा करके उनको दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में मृद भांड आभूषण भी मिले, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं को मरणोपरांत प्रयोग किया जाता था। मरने के बाद पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता के निवासियों तथा मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। खेतड़ी स्थान पर जो झुंझुनू राजस्थान में है। मेसोपोटामिया के कई लेख मेलुहा के नाविकों के देश भी कहते हैं। मेसोपोटामिया के कई लेख है वो मेलुहा को नाविकों का देश भी कहते हैं। किसको? मेलुहा को। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाईं से बाईं। हड़प्पा वासी विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। हड़प्पा वासियों के लिए बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। हड़प्पा के एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और ये नाम आज भी प्रचलित है। सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता के एक नवीनतम सभ्यता की भी खोज की घोषणा की थी। अब आप क्वेश्चन देख ले। पहला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन देख लें दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो हड़प्पाई मोहर है। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है ये सेलखड़ी स्टेटाइट और साबुन पत्थर से बनी हुई है। उसके बाद आप देखें हड़प्पा मोहर किस वस्तु से बनी हुई है? तो सह हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर की। ठीक है। और नेक्स्ट है 3 का देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से। निम्न में से किस स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो अफगानिस्तान से हुए हैं, चोलिस्तान से हुए हैं, केरल से नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो किस काल में प्रारंभ हुई? हड़प्पा काल में, क्योंकि लिंग और योनि की पूजा इसमें पूजे जाते थे। और हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं, और हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं और ब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या है? कौन बताएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, नदियों का सूखना है, जलवायु परिवर्तन है, डी हो जाएगा, इसमें सभी है। हड़प्पा सभ्यता का काल है, हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ब हो जाएगा, इसमें ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु बैल था। आप देखें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लें।
हड़प्पा सभ्यता की खोज सन ईस्वी में की गई, तो 2600 ईस्वी में की गई, इसमें 2600 आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें, खालिस्तान नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, तो हम देखा था सोरतुगई अफगानिस्तान से, ठीक है। और तीसरा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा है, इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है, वो फायोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फायोन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नामक खालिस्तान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को दिया, तो किसको दिया? खेतड़ी राजस्थान को, है ना, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान को। मेसोपोटामिया के कई लेख में खालिस्तान को नाविकों का देश कहा जाता है, मेलुहा को, ये चीज़ हम देख चुके हैं, मेलुहा। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था, कौन था? मोर था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह थे, कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक खालिस्तान पद्धति से बनाया गया, ग्रिड पद्धति से, जो समकोण पर काटती थी। अब सत्य असत्य वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाला समान थी, नहीं, गलत बात है, असत्य हो जाएगा। हड़प्पा बाट चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सत्य बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें व गलियां एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, सही बात है, ग्रिड पद्धति कहते हैं। मोहनजोदड़ो में कुल संख्या, कुओं की संख्या 700 थी, सही है। भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, गलत है, अलेक्जेंडर कनिंघम था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सही बात है, सत्य हो जाएगा 6 में। 7 का क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे, बहुमूल्य नहीं दफनाते थे, है ना, आभूषण जरूर दफनाते थे लेकिन बहुमूल्य नहीं दफनाते थे, असत्य हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, सही बात है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्तियां पुरोहित की संज्ञा दी गई है, सत्य। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था, एक ही कारण नहीं था, काफ़ी कारण थे, बाढ़ था, जलवायु परिवर्तन था, भूकंप था, असत्य हो जाएगा। अब सही जोड़े बनाने आपको कॉलम में कैसे कॉलम ब का मिलान करना है, तो ध्यान से देखें, ध्यान से मिलान करें। अब देखें कि एक तरफ कॉलम क में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सोरतुगई, लोथल, कालीबंगा, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, बनावली, रोपड़, तो इतने को थोड़ा सा आप देखें। कॉलम कैसे कॉलम ब का मिलान करना हमें, तो यहाँ हड़प्पा, तो इसमें आ जाएगा दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ई हो जाएगा। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, जय आ जाएगा। सोरतुगई अफगानिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। अब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के डायरेक्ट, ये सर्वेक्षण जर्नल है, जॉन मार्शल, ए हो जाएगा। बनावली हरियाणा में है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बच गया? रोपड़, अब तो ऊपर खिसकाना पड़ेगा क्योंकि इसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ये देखो रोपड़ पंजाब में है। बच गया धोलावीरा, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है, ठीक है, मिलान कर लोगे आप। उसके बाद आप देखें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पतन का नाम बताइए, तो एक प्रमुख पतन लोथल हो जाएगा, लोथल लिख दोगे आप, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला।
देखो मैंने हिस्ट्री बहुत डिटेल से लाइव आकर बोर्ड पर पढ़ा रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना, प्ले लिस्ट बना रखी है हिस्ट्री क्लासेज के नाम से। तो वहाँ हिस्ट्री आप ज़रूर पढ़ें, वहाँ डिटेल से आपको मिलेगी, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, फुल डिटेल से मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? फयोन्स कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो वृषभ की जाती थी, ये चीज़ याद रखना आपको। हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो इसमें बकरी, भेड़, भैंस, सूअर आदि की। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। देखो पहले पार्ट से छोटे बनने वाले क्वेश्चन मैंने सभी को डिस्कस कर लिया और प्ले लिस्ट में मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ देखें, छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।